हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम डोमेन एंड रेंज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फॉर 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए कॉमन होता है, जिसमें डोमेन एंड रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है देन हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर IIT JEE के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शंस आज हम लोग अच्छे से देखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास कोई सेट x है, अनदर सेट y है, यहाँ पर हमने एलिमेंट ले लिए ABC आर द एलिमेंट फ्रॉम सेट A 1 2 3, इट मीन्स 1 is the image of A and 2 is the image of B and 3 is the image of C. Thus we can say that A, B, C are called the domain. These values are domain. हम समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं पर कोई इनपुट वैल्यू देते हैं, उसकी वजह से जो रिजल्ट आता है, मीन्स जो आउटपुट निकल कर आता है, आउटपुट हमारा यहाँ पर 1 2 3 है और इनपुट वैल्यू हमारे पास ABC है। मीन्स जो इनपुट वैल्यू होती है उसको हम डोमेन बोलते हैं और जो आउटपुट वैल्यू होती है, जो रिजल्ट होता है, उसे हम रेंज बोलते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट पे हमें यहां समझना है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, जिसे आज हम इस टॉपिक में सबसे ज्यादा फोकस डोमेन के रिगार्डिंग करेंगे। आइए डोमेन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने से पहले डोमेन कैसे निकालते हैं गिवन फंक्शन के, क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या यूजफुल टेक्निक होती है, जरा हम उसको समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी से इजी वे में सॉल्व होते चले जाएं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू fx का मतलब हो गया कि fx इज इक्वल टू कोई फंक्शन हो सकता है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में, क्यूब रूट में, सारे टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जब हमारे पास y इज इक्वल टू fx मीन्स कोई फंक्शन गिवन है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अगर ये फंक्शन हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में है, तो पहले केस हो जाएगा हमारे लिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू गिवन था 1 अपॉन x माइनस 2। अब इस फंक्शन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 हो गई तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का केस इंफिनिटी हो जाता है। इसलिए एक रिस्ट्रिक्शन दी गई कि अगर फंक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट का है, मींस 1 न्यूमरेटर है और x माइनस 2 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये केस नंबर 1 होता है। ऐसे केस में हमें क्या करना है कि वैल्यू को 0 नहीं लाने देना है, मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सेकंड केस है हमारे पास, अगर हमारे पास गिवन फंक्शन जो फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन अगर हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू में, न्यूमरेटर का फंक्शन अगर रूट में है, सपोज कीजिए न्यूमरेटर में, अभी हम केवल यहाँ से फंक्शन को न्यूमरेटर बेस्ड कर देते हैं कि अगर कोई फंक्शन रूट में है, सपोज कीजिए x माइनस 4 ले लिया या कुछ भी ले सकते हैं रूट में। ऐसे फंक्शन को सॉल्व करते समय हमारे पास जो केस बनेगा वो केस बनता है कि ये जो वैल्यू होती है, मींस जो fx की वैल्यू होगी वो वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 को फॉलो करेगी। मींस सेकंड केस में हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल कर आ गई कि न्यूमरेटर की वैल्यू को हम ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 टास्क पर लेकर जाते हैं। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। थोड़ा सा आगे आते हैं।
और केस नंबर थर्ड को समझते हैं। केस नंबर थर्ड में अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ ऐसा केस है जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट हो, जिसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो, सपोज कीजिए अगर हमने फंक्शन ऐसा ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 4, इस टाइप के फंक्शन को अगर हमने ले लिया तो ऐसे केस में हमारे पास जो सॉल्व करते समय रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम लोग ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू मींस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आइए अब इस पे बेस्ड इन तीनों टेक्निक्स को कि अगर फंक्शन हमारा सिंपल फॉर्मेट पे होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 का केस होगा, केस नंबर 1। सेकंड में हमने कहा अगर फंक्शन कोई रूट में फंक्शन है तो उसके लिए केस चलेगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तीसरी बात हमने की अगर कोई फंक्शन 1 अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर हमारा रूट फॉर्म पर है, स्क्वायर फॉर्मेट पर है, स्क्वायर रूट में, तब हम ग्रेटर देन 0 की कंडीशन को फॉलो करते हैं। आइए तीनों पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर होते चले जाएंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन। चल पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऊपर की तरफ भी हम केवल एक्स स्क्वायर रहने देते हैं ताकि दोनों होमोजीनियस इक्वेशन बने रहे। अब ऐसे फंक्शन का हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, केस नंबर 1 था हमारे पास कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले केस को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसका फैक्टर करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का जो फैक्टर होगा उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12, कुछ ऐसा होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 अगर करते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, हो गया x माइनस 6। ये सब हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं। अगर दो ब्रैकेट सेम हो गए तो फैक्टर हमारा सही होता है, मीन्स x माइनस 2 और x माइनस 6 यहाँ का फैक्टर हो गया। फैक्टर करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है डिनोमिनेटर की, उसके लिए केस था हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 का। तो अगर केस डज नॉट इक्वल टू 0 का है तो हमें क्या करना रहेगा कि ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो। आइए देखते हैं कि किस तरीके से डिनोमिनेटर को हम लोग 0 होने से बचाते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका फैक्टर हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 6। अब हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 6। ध्यान देने वाली बात है, न्यूमरेटर में सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी वहां पर तो कोई 0 होने की बात ही नहीं रहेगी। अच्छा, ये सारे केसेस हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर रियल वैल्यू चाहिए होती है। रियल वैल्यू फंक्शन मीन्स रियल वैल्यू लाने के लिए ये टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। रियल वैल्यू मीन्स सारे नंबर रियल में आ जाए। तो अब ध्यान से देखिए, ऐसे में हमारे पास केस क्या था, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका मतलब हो गया कि अगर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल लेके चलें तो x की वैल्यू 2 आएगी, और x माइनस 6 को 0 के इक्वल लेके चलें तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आएगा। इस तरीके से ये बात कंफर्म हो गई कि अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ध्यान से देखिए, दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस टाइम दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर हमने 2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और 6 को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया
तो हमारे पास केस क्या आ गया कि हम इन वैल्यू को नहीं ले सकते। मींस अगर x इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 6 पुट कर देंगे 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। मींस 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे केस क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू 0 हो गई, इट मींस इन्फिनिटी का केस आएगा। इसलिए हम इन वैल्यू को नहीं लेंगे, नहीं लेने वाली वैल्यू को हम ओपन सर्कल बना करके डिनोट करते हैं। इसका इंडिकेशन होता है कि 2 और 6 इन्वॉल्व नहीं होंगे। 2 और 6 जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारे पास इसके लिए जो रिक्वायर्ड डोमेन निकलेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंफिनिटी अप टू 2, माइनस इंफिनिटी अप टू 2। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे पास इंफिनिटी का केस आता है तो हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, और जब हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, 2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये भी ओपन इंटरवल में आएगा। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर 2,4 है तो ये वैल्यू नहीं इंक्लूडेड होंगी, बल्कि इनके बीच में जो वैल्यू होगी 3, उस पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है 2.1 से लेकर के 3.9 तक की हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 2.111 वो तो एक अलग का केस हो गया। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इस पे डिफाइंड नहीं होता है ओपन इंटरवल में। तो हमने देखा कि एक केस तो हमारे पास आया माइनस इंफिनिटी अप टू 2, और अब ध्यान दीजिए तो हमारे पास दूसरा केस जो आ रहा है वो केस आ रहा है कि हम यहाँ पर 6 से आगे तक रन करेंगे, और कहाँ तक रन करेंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूसरे केस में अगर हम लोग देखें तो 2 और 6 के बीच में अगर हम लोग वैल्यू लाते हैं तो वैल्यू यहाँ से भी निकलेगी, 2 और 6 पर भी वैल्यू निकल करके आएगी। बस फर्क ये रहेगा कि इन दोनों में ये वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं होगी। कहने का मतलब इन ओपन इंटरवल 2,6 एंड इट इज ऑल्सो यूनियन। अब इस यूनियन में क्या हो जाएगा, हमारे पास निकल कर आएगा हम लोग 6 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 6 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। इन शॉर्ट हम इसी बात को डोमेन ऑफ द फंक्शन को शॉर्टकट अगर लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं रियल वैल्यू में से अगर हम 2 और 6 की वैल्यू को ना लें, मीन्स माइनस कर दें 2,6, तो बाकी के जितनी भी वैल्यूज हैं उन पे इस फंक्शन का आंसर फाइंड आउट होता है। इट मीन्स रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन इज real minus 2,6, otherwise it is also written in this form minus infinity up to 2 union 2 6 union 6 up to positive infinity। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2। मैंने अभी आपको कहा था ये सेकंड टाइप का केस है, टाइप सेकंड। मैंने कहा था कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू रूट फॉर्मेट की है तो हम केस लेंगे ये वाला, मीन्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो अब इस केस के रिगार्डिंग हम जब लेंगे तो x माइनस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। Now by using the concept of inequality, जब हम inequality के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि x माइनस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। इट मीन्स माइनस 2 प्लस 2 इज कैंसिल आउट, नाउ वी गेट x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। हमारे पास वैल्यू आ गई x की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से ग्रेटर। इट मीन्स हम अगर बना लें इसको माइनस इंफिनिटी अप टू प्लस इंफिनिटी, और हमारे पास वैल्यू है 2 को हमने रिप्रेजेंट किया, अब यहाँ पर इक्वल है। इट मीन्स इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2। इस बात का यही मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से लार्जर वैल्यू भी होंगी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास x की वैल्यू 2 का मतलब कि 2 इंक्लूडेड है, और 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ जाएंगी, इधर की तरफ रन करेंगी। नाउ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय इन क्लोज इंटरवल 2 अप टू इंफिनिटी,
मींस दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं। फिर से समझिए, क्योंकि ये वैल्यू इस बार इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड वैल्यू के लिए हम लोग इसको डार्क बबल बनाते हैं। तो +2 की जो इंक्लूडेड वैल्यू थी, इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इनक्लोज इंटरवल 2 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल होता है, इसलिए यहां पर ओपन इंटरवल अप्लाई कर दिया। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब अगर हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन की मैं बात करूं, f(x) इज इक्वल टू 1/√(x - 2), ये हमारे पास टाइप थर्ड का क्वेश्चन था। टाइप थर्ड में हमारे पास रूट में डिनोमिनेटर है, तो रूट में डिनोमिनेटर के केस में मैंने कहा था कि हम केस लेके चलते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मीन्स जो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 था, थर्ड केस में केवल ग्रेटर देन 0 की बात की जाती है। तो ग्रेटर देन 0 के रिगार्डिंग अगर हम लेके चलेंगे तो x - 2 इज ग्रेटर देन 0 बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। x - 2 + 2 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। हमारे पास केस आ गया कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। नाउ अगर हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करें तो 2 से स्टार्ट होगा और ये हो जाता है +∞, और ये केस आ जाएगा -∞। अब इस केस के रिगार्डिंग हम देखें तो 2 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने इसको ओपन बगल में रखा, और वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो हम राइट साइड जाएंगे। इट मीन्स डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इन ओपन इंटरवल 2 अप टू इंफिनिटी। तो ये 3 तरीके के केस हमने देखे जिन पर हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फिर से आपको बता देता हूं, केस नंबर 1 अगर डिनोमिनेटर का है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस में जब फंक्शन ये अभी डिनोमिनेटर में रूट है, अगर न्यूमरेटर में रूट हो, रूट फंक्शन के रिगार्डिंग हम केस लेके चलते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। और थर्ड केस है कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू रूट में है तो हम लोग केस लेते हैं ग्रेटर देन 0 का। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। अगर फंक्शन हो हमारा f(x) इज इक्वल टू √(x² - 9), तो हमने अभी जैसे कहा कि अब ये केस नंबर 1 हो गया, यानी टाइप 1 का केस हो गया। टाइप 1 में क्या, टाइप 1 हम लोगों ने कहा था कि डिनोमिनेटर का अगर केस हो तो डज नॉट इक्वल टू 0 का होगा, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन था। तो टाइप 2 का केस क्या होता है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर टाइप 2। तो आप टाइप 2 समझिए, या ऐसे समझिए कि हम यहाँ पर कुछ भी कर लें, x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिसपे हमें रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, निगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो निगेटिव अगर आ गया, तो अगर रूट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, सपोज कीजिए -1, तो ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स गिवन करेगा। तो ऐसे में ये रियल फंक्शन नहीं होते हैं, इसलिए हमें केस लेके चलना पड़ेगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का। तो जब हम ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का केस लेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी x² - 9 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको a² - b² की आइडेंटिटी का यूज कर लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x - 3 एंड x+3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब इस केस को देखते हुए हमें समझ में आ गया कि x - 3 इज इक्वल टू 0 लेने पर x इज इक्वल टू 3, और x+3 इज इक्वल टू 0 लेने पर x इज इक्वल टू -3। दो टाइप के केस हमारे पास आए। अगर हम इनको नंबर लाइन पे डिनोट करें तो -∞ टू +∞ का केस हो गया। केस हमारे पास दो हो गए, एक हो गया -3 और दूसरी वैल्यू हो गई
+3। इस -3 और +3 की वैल्यू पर अब हमें समझना है कि अगर हमने x की वैल्यू 3 रख दी तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 3 - 3 0 पर फंक्शन हमारे पास 0 आएगा। √0 0 ही होता है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कैसा होना चाहिए, 0 और 0 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस केस में डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू इन क्लोज इंटरवल -3 अप टू 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 एंड -3 हो जाएगा हमारे पास -6। अगर -6 हो जाएगा तब तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मींस रूट में आ जाएगा। तो क्या फंक्शन उस केस में रियल वैल्यू दे पाएगा? इस क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब हमने देखा हमारे पास अगर हम लिखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन -3 अप टू 3, तो अगर -3 अप टू 3 की अगर हम बात करें, मीन्स 3 पॉजिटिव की बात करेंगे, तो जरा इसको ऐसे भी चेक करिए। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? अब अगर हम लोग -∞ और -3 के बीच का कोई नंबर अगर ले लेते हैं, सपोज कीजिए -∞ और -3 के बीच में हमने नंबर ले लिया -1। -1 नहीं आएगा, हम ले लेते हैं -4। -∞ और -3 के बीच में हमने एक नंबर कंसीडर किया -4। तो -4 के रिगार्डिंग अगर हम चेक करें इस फंक्शन को, तो -4 और -3 इट मीन्स हमको मिल जाएगा माइनस साइन, इनटू हमारे पास हो जाएगा -4 + 3 गिव्स आउट अगेन माइनस। इट मीन्स माइनस माइनस मल्टीपल होके पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। मीन्स -∞ टू -3 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरी हम बात करते हैं दूसरे केस में, अगर -3 और +3 के बीच का कोई नंबर ले लें। चलिए हमने 0 ले लिया, तो 0 पे फंक्शन को चेक करेंगे, तो 0 - 3 मीन्स माइनस वैल्यू आएगी, और 0 + 3 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखिए, प्लस माइनस का रिजल्ट निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर सिंबल माइनस अप्लाई कर दिया। तीसरे केस में आते हैं। अब 3 टू इन्फिनिटी की बात करें, तो 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर, चलिए हमने नंबर 5 ले लिया, तो 5 - 3 2 आया, मीन्स पॉजिटिव साइन आया, इनटू 5 + 3 अगेन 8, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। नाउ प्लस इंटू प्लस गिव्स आउट पॉजिटिव वैल्यू। तीनों केस को देखने के बाद हमें बात ध्यान रखनी है कि हमें केस कैसा चाहिए था, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव के यहाँ पर हमारे पास दो केस आए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 3। तो पॉजिटिव के अगर दोनों रूट्स को हम लोग मिला लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन अब हमारे लिए बिल्कुल एकदम क्लियर है कि हम डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लेंगे। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन पहली पॉजिटिव वैल्यू थी -∞ अप टू -3, मीन्स पहली वैल्यू हो गई -∞ अप टू -3। फिर क्या है, अब यहाँ निगेटिव है, मीन्स -3 to 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अब हम आगे चलेंगे, यूनियन लगाया हमने और हमारे पास वैल्यू है 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए हम लिख देंगे इन क्लोज इंटरवल 3 अप टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -∞ up to -3 in close interval union 3 in close interval up to infinity in open interval। चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वैल्यू को हल्का सा चेंज करेंगे, तो देखिए क्या होता है।
चल, अगर अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 की बात की कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने आपकी फंक्शन ले लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर के केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स न्यूमरेटर की वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का ही केस चलेगा। ऐसे केस में अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और अगर ऐसा ना भी लिखना चाहें तो हम इसको सिंपल वे में बिना नेगेटिव साइन लिए वैसे ऐसा भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट पे आ गया, वैल्यू कुछ ऐसी आ गई। इट मीन्स अगर हम 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -3, और जब 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ले चलें तो x की वैल्यू आती है 3। केस हमारे पास आ जाता है यहाँ पर -∞ टू +∞, और अगर हम इंटरवल ब्रेक करें तो हमारे पास देखिए एक इंटरवल आ गया -3, दूसरा इंटरवल आ गया +3। ऐसे में अब हमें फिर से वही चेक करना है कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है। तो जरा हम लोग इसको अगर देखेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल वैल्यू निकल कर आएगी कि अगर हम -∞ टू -3 चलें तो हम चेक करते हैं कि -∞ टू -3 के बीच में हमने एक वैल्यू ले ली, सपोज कीजिए -4 ले लिया, तो -4 की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब हमने -4 पुट किया तो 3 माइनस 4 मुझे माइनस मिल गया। देखिए ध्यान से, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो हमने केवल क्वांटिटी से नहीं मतलब साइन से मतलब है, तो माइनस साइन आ गया। इसी तरीके से 3 माइनस 4 मीन्स 3 माइनस -4 हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 4 गिव्स आउट पॉजिटिव वैल्यू, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास अब की बार जो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस, माइनस मीन्स नेगेटिव का केस आ जाएगा। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं, -3 और 3 के बीच की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, तो हमने 0 ले लिया क्योंकि -3 -2 -1 फिर 1 0 1 2 3, तो कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। हमने केवल 0 ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, तो 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव साइन हो जाएगा। दिस साइन इज पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, एंड 3 माइनस 0 अगेन पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव हमको मिल गया पॉजिटिव साइन। केस नंबर 3 की बात करें, 3 टू +∞, इनके बीच में चलिए हम लोगों ने 4 ले लिया क्योंकि 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 4 जब हम लोग ले लेंगे तो 3 प्लस 4 7 मीन्स पॉजिटिव आ गया रिस्पॉन्स। 3 प्लस 4 7 पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। फिर 3 और 4 अप्लाई किया तो 3 माइनस 4 माइनस आ गया, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास माइनस की हो गई। तो अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस अगेन हमको नेगेटिव केस मिला। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको केस कैसा चाहिए था, तो हमें ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ऐसे केस में हमारे पास नेगेटिव के ये जो दोनों केस हैं, इन केस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास केवल एक केस आ गया पॉजिटिव का, और इस पॉजिटिव केस के रिगार्डिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन मीन्स अगर हम पहले केस में देखें हमें वैल्यू नेगेटिव मिली, केस सेकंड की बात करें हमें वैल्यू पॉजिटिव मिली, केस थर्ड की बात करें तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिली। इसलिए अब हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा -3 अप टू 3, मीन्स इन क्लोज इंटरवल -3 up to 3, which is the required domain of the function f(x) is equals to root of 9 minus x square। अब आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन को बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज के एक अच्छे से बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद।